प्यारे दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है चचा के ख्याली पुलाव के बारे में। इकबाल साहब उर्फ चचा ख्याली पुलाव ने अपने हाथ में पकड़े रसाले को देखते हुए ख्यालों की दुनिया में जाकर पुलाव पकाना शुरू कर दिया था और अचानक से बोले, अब यही मशहूर होने और पैसे कमाने का तरीका है। चचा जी खैरियत, पैसे कमाने का अब कौन सा नया तरीका जहन में आ गया है? चचा के पास खड़ा इनका पड़ोसी नदीम इनको सोच में गुम खड़ा देखकर दांत निकालकर पूछने लगा, जिस पर चचा खफकी से बोले कि तुम दांत कम ही निकालो, बस बहुत जल्द ही मैं मशहूर होने वाला हूँ और मेरे पास खूब दौलत आने वाली है। फिर देखूंगा तुम सबको जो मेरा हर वक्त मजाक उड़ाते रहते हो। चचा जी गुस्सा ना करो, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ये बताओ, जब तुम मशहूर हो जाओगे तो हमें याद रखोगे? नदीम ने चचा का मूड को ठीक करने के लिए जल्दी से बात बदली, जिस पर चचा ने फ़ौरन जवाब दिया कि ये तो बाद में सोचूंगा। वैसे तुम लोगों को अपने बंगले पर नौकर रखने के बारे में सोचा जा सकता है। हाँ चचा जी, हम तुम्हारे नौकर भी बन जाएंगे, नदीम ने हंसते हुए कहा। तो चचा ख्याली पुलाव गुस्से में आ गए और घर चलते बने। आ गए आप? चचा की बीवी ने इनको घर में दाखिल होते हुए देखा तो ऊंची आवाज़ में पूछा। तो चचा फ़ौरन बोले कि सामने खड़ा हूँ तो आ ही गया हूँ, जब देखो उल्टी सीधी बातें करती रहती हो। जिस पर चची बोली, गुस्सा करने से घर की दाल रोटी नहीं चलती। आटा ख़त्म है इस वक्त तो मैंने चावल पका लिए हैं, शाम के लिए घर में कुछ नहीं है। यह सुनकर चचा कुछ सोचते हुए बोले कि आज पड़ोसी से उधार मांग लो, बस कुछ ही दिनों में हमारे दिन फिरने वाले हैं और हम इस कचरा मकान को छोड़कर बंगले में जाने वाले हैं। चचा ने एक बार फिर खड़े खड़े कमरे की छत की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर दिया। और अभी वो ऊपर देखकर कुछ सोच ही रहे थे कि मिट्टी और पलस्तर के एक टुकड़ा इनके मुंह पर आ गिरा। उनकी बीवी बोली, पहले चंद रुपयों से इस छत की तो मुरम्मत करवा लो, फिर सोचना बंगले का। बीवी की हंसी ने चचा को आग बगोला कर दिया और वो गुस्से से कमरे की जाने पड़ गए। कहाँ है मेरा कलम? जैसे हर चीज़ मेरी तरक्की में रुकावट बन रही है। कागज़ मिल गया तो कलम गायब। फिर सोचते हुए बोले कि है तो ये बहुत ही मुश्किल काम, लेकिन कमाई का सबसे आसान तरीका है। 5,000 तो एक कहानी पर मिल ही जाता होगा, लेकिन कहानी लिखूंगा क्या? खुद से ही बातें करते हुए चचा उलझन का शिकार थे। चचा ख्याली पुलाव को नित नए तरीक़ों से पैसे कमाने का शौक़ था। कई माह से बेरोज़गार चचा हर वक्त आसान तरीके से पैसे कमाने का सोचते रहते थे और फिर अपनी ख्यालों की दुनिया में ही अपना बंगला, घर और गाड़ी भी देख आते थे। फिर सामने पड़ा रिसाला खोलते हुए चचा ने पहली कहानी पर लिखा मुसन्निफ़ का नाम देखा तो लिखा था नदीम अख्तर। अरे, ये तो मुझे अपने मोहल्ले का नदीम लग रहा है, लेकिन वो तो एक नंबर का नालायक है, वो कहाँ कुछ लिख सकता है। चलो, जो भी नदीम है, कल को ये भी मुझसे ऑटोग्राफ लेगा और ये सारे अदीब मेरे आगे पीछे घूमेंगे। चचा ने हंसते हुए अपनी ख्याली दुनिया में सोचा। फिर चचा ने सब ख्यालात को झटका और कुर्सी पर किसी बादशाह की तरह बैठ गए। हाथ में कलम पकड़ा और कागज़ को मेज़ पर रखकर कुछ सोचा और लिखना शुरू किया। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में, बस अभी इतना ही लिखा था कि फिर से चेहरा ऊपर करके ख्यालात की दुनिया में पहुंच गए और सोचने लगे कि मेरी कहानी छपते ही अदब की दुनिया में हंगामा बपा हो जाएगा और सब मेरे आगे पीछे फिरेंगे। चचा ख्याली पुलाव ने मज़ीद मुस्तकबिल का नक्शा खींचना शुरू कर दिया और सोचा, एक तरफ सुनहरे रंग के संदूक में मेरी कहानियाँ रखी होंगी और सारे मदीर इस संदूक में बंद ख़जाने को हासिल करने के लिए आपस में झगड़ रहे होंगे। चचा ख्याल सोचते जा रहे थे और मदीरों को एक दूसरे के साथ लड़ता देखकर हंसते जा रहे थे। मैं भी क्या सोच लेता हूँ, पहले मुझे कहानी मुकम्मल कर लेनी चाहिए। चचा ने मज़ीद कहानी की 2 लाइनें लिखीं और फिर से कुछ सोचने लगे। लिखने वाले मुझसे हसद करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सूरत और दौलत जिसके पास हो, इससे जलना तो आम बात है। खुद कलामी करते हुए चचा कहानी भी लिखते जा रहे थे। फिर बोले कि हो गई मुकम्मल कहानी, बस अब जल्द से इसको जाकर डब्बे में डाल दूँगा। चचा ख्याली पुलाव जल्दी से उठे और दरवाजे की जाने पड़ गए। बस कुछ ही दिनों की ही बात है, फिर रसालों के बाद टीवी वाले भी मुझे ढूंढते नज़र आएंगे। फिर मैं ड्रामे लिखना शुरू करूँगा।
چچا خیالی پلاؤ اپنا پکا ہوا پلاؤ اخبار کے اسٹال کے پاس کھڑے لوگوں کو بیچ رہے تھے۔ واہ چچا، ہمیں یقین تھا آپ کچھ ایسا ہی کر گزریں گے، ایک آدمی نے ہنسی دباتے ہوئے بس یوں ہی کہا، جس پر چچا بولے کہ زیادہ جھوٹ مت بولو، مجھے یاد ہے تم سب ہی یہاں بیٹھ کر میرا مذاق اڑاتے تھے۔ بس اب ہر روز اسی طرح کی باتیں کرتے چچا انگلیوں پر دن گنتے ہوئے وقت گزار رہے تھے۔ کئی دنوں کے انتظار کے بعد بھی جب چچا کو کوئی جواب نہ ملا اور حالات بد سے بدتر ہونے لگے تو ادارے کے نمبر پر ندیم کے موبائل سے فون کیا۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی چچا کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہونے لگی تھی۔ ہیلو، میں بول رہا ہوں، مستقبل کے ادب کا چمکتا ستارہ۔ نمبر ملاتے ہی چند سیکنڈز میں ہی ان کا رابطہ بحال ہو چکا تھا۔ آپ اپنا نام بتائیے حضرت، بڑے ہی تحمل اور عزت کے ساتھ سوال کیا گیا۔ میرا نام نہیں جانتے آپ، چچا نے جواب دیا۔ حضرت آپ بتائیں گے تو جانیں گے۔ آواز سے واضح تھا کہ وہ بھی بڑی مشکل سے چچا کو برداشت کر رہا ہے۔ اقبال خان نام ہے میرا، اقبال کہانی لکھ کر بھیجی تھی۔ یہ بتاؤ پیسے کب تک اور کتنے دو گے؟ چچا خیالی پلاؤ نے فوراً سے کہا۔ جی؟ فون پر موجود شخص نے حیرت سے پوچھا اور پھر بولا کہ حضرت ہمارا ادارہ بچوں کے لیے کہانیاں پبلش کرتا ہے اور آج کے دور میں یہ… ابھی وہ شخص اپنی بات کر ہی رہا تھا کہ چچا نے اس کی بات کاٹی اور بولے، ارے تم کیوں مجھے کہانی سنانے لگے ہو؟ میں تو تمہارے ہی فائدے کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں۔ میرے قلم میں جادو ہے جادو، پھر پہلی کہانی چھپتے ہی تمہارا ادارہ شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگے گا۔ یہ سنتے ہی فون پر موجود شخص دوبارہ بولا کہ میری بات سن لیجئے ایک بار، میں نے ابھی کہانیوں کی ریجیکٹڈ لسٹ چیک کی ہے اور آپ کی کہانی ناقابل اشاعت تھی، اور آپ معاوضے کی بات ایسے کر رہے ہیں جیسے کوئی بہت بڑے رائٹر ہوں آپ۔ یہ کہتے ہی اس شخص نے لائن کاٹ دی۔ یہ سن کر چچا خیالی پلاؤ کا پلاؤ پکتے پکتے ہی آگ میں غائب ہو چکا تھا۔ انہوں نے موبائل کو دیکھا اور وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئے، جبکہ برابر میں کھڑا ندیم موبائل سے باہر آتی آواز کی وجہ سے ساری باتیں سن چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور چچا کا دل ٹوٹ چکا تھا اور وہ سمجھ چکے تھے کہ اب انہیں خیالی دنیا سے باہر آ کر ہی کچھ کرنا ہوگا۔ تو دوستو، آپ کو چچا خیالی پلاؤ کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اینڈ ڈو سبسکرائب مائی چینل۔